महर्षि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण को मानव जाति के कल्याण का सशक्त साधन माना है। श्रीमद् भागवत महापुराण is a treasure in itself, containing in it spiritual gems. Saint Vedavyas has mentioned in it remedy for every disease, solution to every problem, belonging to any particular situation or any particular age. Today, our society is engulfed in many problems, and we all are looking for solution. But the question is that where is the solution? And what is the solution? So, let's turn towards Srimad Bhagavat Mahapuran for solution to all these problems. भागवत महापुराण में जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान है। हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को मानव समाज के समक्ष प्रस्तुत कर रही है श्रीमद् भागवत महापुराण। इस संसार में आज जितनी भी समस्याएं व्याप्त हैं, उसका समाधान प्राप्त करना है तो श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी सागर का गोता लगाना होगा। महर्षि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे महान ग्रंथ की तुलना अध्यात्म दीप से की है। यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेक मध्यात्म दीप मतिथि तिर्षतांग तमोन्धम संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्याससु नुमोपयामि गुरुं मुनीनाम। ये अध्यात्म दीप हजारों सालों से बटोही का मार्गदर्शन करता आ रहा है। दीपक आकार में छोटा जरूर होता है, लेकिन इसके महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम सुना होगा। उन्होंने कहा कि एक बार सूर्य अस्त होने लगा और अस्त होते होते उसने सारे मानव समाज का आह्वान किया कि मैं अस्त होने जा रहा हूं, मेरे जाने के पश्चात इस संसार को कौन प्रकाशित करेगा। सर्वत्र शमशानी निस्तब्धता छा गई। प्रत्युत्तर स्वरूप कोई कुछ ना बोला, लेकिन एक छोटे से दीपक ने साहस किया और कहा, हे सूर्यदेव, हे भुवन भास्कर, मुझ में इतना सामर्थ्य तो नहीं है कि मैं आपकी तरह इस संसार को प्रकाशित कर पाऊं, लेकिन प्रभु ने मुझ में जितना सामर्थ्य भरा है उस आधार पर मैं ये कार्य जरूर करूंगा। होना क्या था, एक छोटे से दीपक से दूसरा दीपक प्रज्वलित हुआ, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, पांचवे से छठा। घर घर में माटी के दीपक जल उठे और सारा संसार प्रकाशित हो गया, अंधेरा छट गया। एक नन्हे से दीपक ने रोशन जहां को कर दिया, निर्वीर निशा के हर कोने को लालिमा से भर दिया। भास्कर जैसी प्रचंडता माना उसके पास नहीं, जलकर जगत प्रदीप्त करूंगा है उसका विश्वास यही। सीखो दीपक से तुम जीवन का अमर उपदेश यही, गहन तमिश्र मिटाना होगा वेदों का संदेश यही, वेदों का संदेश यही। और यही कार्य श्रीमद् भागवत महापुराण कर रही है। दारिद्र्य दुख ज्वर दाहितानां माया पिशाची परिमर्दिता नाम। आज दरिद्रता के दुख और ज्वर की ज्वाला से जो दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया पिशाची ने पकड़ रखा है, जो संसार सिंधु में डूब रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए भागवत महापुराण सिंहनाद कर रहा है। कलौ भगवती वार्ता भवरोग विनाशिनी। इस कली काल में श्रीमद् भागवत कथा ही भवरोग की रामबाण औषधि है। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, जब भी आपको भागवत महापुराण पर आधारित ये कथा श्रवण करने को मिले, इसे कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये कथा आपके जीवन में उजाला लेकर आएगी ही आएगी। ये कथा आपके जीवन में क्रांति को जन्म देगी ही देगी। इस कथा को श्रवण करने से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा। और अगर इस कथा को सुनने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आता है, क्रांति घटित नहीं होती है, तो समझ लेना आपने प्रभु की कथा को ध्यान से सुना ही नहीं है। लेकिन अगर इस कथा को सुनने के बाद आपके मन में ईश्वर दर्शन की अभिलाषा प्रबल हो जाए, आपकी आत्मा बार बार परमात्मा का दर्शन करने की मांग करने लगे, तो समझ लेना आपका कथा सुनना सफल हो गया है। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं
निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रस मालयम मुहु रहो रसिका भुवि भावुका। हे भावुक और रसिक जनों, ये भागवत वेद रूपी वृक्ष का फल है, कोई कच्चा फल नहीं, पका हुआ फल। और एक ऐसा फल जिसमें ना तो छिलका है ना गुठली, ये रस ही रस है, इसलिए इसको मत छोड़िए। त्याज्यांश तो है ही नहीं, ये सर्वथा ग्रहणीय है, इसको स्वीकार कीजिए। स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्त्यं रसः अतापि बंतु सद्भाग्या मामा मुंचत करहिचित। हे भाग्यशाली जीवो, अगर आपके भाग्य में ये प्रभु की पावन कथा आई है तो इसको मत छोड़िए, मामा मुंचित मत छोड़िए, मत छोड़ रस की धारा को, अब तोड़ मन के कारा को। है वेद ज्ञान का ज्ञान यही जो प्यास बुझाए जन की, पावन कथा ये तृप्त करे पीर हरे हर जन की, पीर हरे हर जन की। सत्य क्या है? जब जीवन में इस प्रश्न का जन्म हो जाए तो समझ लेना आप परमात्मा के अत्यंत समीप हैं। सत्य क्या है? व्हाट इज ट्रूथ? एक बार मुकुंद के अंदर इसी प्रश्न ने जन्म लिया। द्रुत गति से अपनी माँ के पास गया, माँ मुझे बताइए ना, सत्य क्या है? मैंने ये तो सुना है कि आंखों से जो दिखाई देता है वो सब मिथ्या है, वो माया है, तो फिर इन आंखों से परे क्या है माँ? माँ ने कहा, पुत्र आंखों से परे क्या है? इस प्रश्न का उत्तर तो तुम्हारे विज्ञान के शिक्षक दे सकते हैं, जब तुम स्कूल जाओगे तो उनसे पूछना। मुकुंद ने कहा, माँ कैसी बात कर रही हैं आप? मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं वो स्थूल जगत का प्रश्न नहीं है, वो सूक्ष्म जगत का प्रश्न है। मैं इन आंखों से पीछे क्या है वो जानना चाहता हूं। जिज्ञासा प्रबल होती गई। मुकुंद के जीवन में ब्रह्म ज्ञानी युक्तेश्वर गिरि जी महाराज आए। उन्होंने मुकुंद को ब्रह्म ज्ञान दिया, वो ज्ञान जिसके मिलते ही आंतरिक जगत में उस ब्रह्म और परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। मुकुंद ने अपने आंतरिक जगत में ईश्वर का साक्षात्कार किया तो उसके मुख से यही निकला कि परमात्मा ही सत्य है, सत्य ही परमात्मा है। महर्षि वाल्मीकि जी ने जब आंतरिक जगत की यात्रा की तब वो भी यह कहे बिना न रह पाए कि सत्य ही परमात्मा है, परमात्मा ही सत्य है। सत्य में वेश्वरो लोके सत्य धर्म सदाश्रिता सत्य मूलानि सर्वाणि सत्यं नास्ति परं पदम। परमात्मा के अतिरिक्त, सत्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आचार्य चाणक्य जो भारत भूमि पर हुए, जिनकी कूटनीतियों के बारे में सभी जानते हैं, उन्होंने भी अपने आंतरिक जगत की यात्रा की, अपने अंदर उस परम सत्य का साक्षात्कार किया। उनसे पूछा गया, संसार को किसने बनाया? सूर्य को रोशनी कौन दे रहा है? सूर्य किसकी कृपा से प्रकाशित है? उन्होंने कहा, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्य प्रतिष्ठितम। सत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य से ही वायु बहती है, सत्य से ही सूर्य प्रकाशमान है, सब कुछ सत्य पर ही तो टिका हुआ है। ब्रह्मानंद जी से पूछा गया, आप बताइए आप परमात्मा के बारे में क्या जानते हैं, सत्य क्या है? ब्रह्मानंद जी ने कहा, ही अलोन इज द ट्रुथ, दैट ट्रुथ इज टू बी अटेन्ड, लेट नॉट योर लाइफ पास इन वेन। वो ही परम सत्य है, अपने जीवन को व्यर्थ में मत गवाओ। परमात्मा का साक्षात्कार करने वाला भक्त सत्य को सहज ही जान जाता है, क्योंकि सत्य ही परमात्मा है, परमात्मा ही सत्य है। आप किसी भी धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन कीजिए, सत्य की यही परिभाषा मिलेगी। चाहे महर्षि वाल्मीकि जी हो, महर्षि वेदव्यास जी हो, आचार्य चाणक्य हो, ब्रह्मानंद जी हो, शिवानंद जी हो, उन्होंने यही कहा, परमात्मा सत्य है। सभी महापुरुषों ने एक ही बात क्यों कही? क्योंकि वो हमें सांप्रदायिक कलह में डालना ही नहीं चाहते। सांप्रदायिक कलह का जन्म तब होता है जब जीवन में प्रत्यक्ष दर्शन का अभाव हो, ईश्वर का साक्षात्कार न हुआ हो। विवेकानंद जी, जिन्होंने देशों विदेशों की यात्रा की, एक स्थान पर वो गए, शिव को मानने वाले शैव मत वाले लोगों में और श्री विष्णु जी को मानने वाले वैष्णव मत के लोगों में कलह छिड़ गया। जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे वो कह रहे थे, हमारे शिव ही सबसे बड़ी शक्ति हैं,
लेकिन जो श्री विष्णु जी को मानते थे उन्होंने कहा श्री विष्णु ही सबसे बड़ी शक्ति है। ये कलह स्वामी विवेकानंद जी ने देख लिया। स्वामी विवेकानंद जी पास गए, उन्होंने शैव मत के अनुयायियों से प्रश्न पूछा, क्या आपने अपने आंतरिक जगत में भगवान शिव का साक्षात्कार किया है? उन्होंने कहा नहीं। फिर उन्होंने यही प्रश्न वैष्णव मत के अनुयायियों से किया, क्या आपने अपने आंतरिक जगत में श्री विष्णु जी के दर्शन किए हैं? उन्होंने कहा नहीं। विवेकानंद जी ने कहा फिर कलह क्यों? जब आपने अपने आंतरिक जगत में न तो शिव को देखा ना विष्णु को देखा, तो इस कलह का आधार क्या है कि हमारे शिव बड़े हमारे विष्णु बड़े? जिस समय आपके जीवन में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव आ गए और उनकी कृपा से आपको ब्रह्म ज्ञान मिल गया, तो ये कलह सदा के लिए मिट जाएगा, क्योंकि आंख मिलने के बाद पता चल जाता है जो शिव है वो ही तो विष्णु है, जो विष्णु है वो ही तो शिव है, वो एक ही तो शक्ति है। अंतर कहाँ है? अंतर बस ये है कि अज्ञानता से जड़ित मानव इस सत्य को समझ नहीं पाता। इसलिए हमारे महापुरुषों ने एक ही बात कही, वो एक परम सत्य परमात्मा हमारे अंदर निवास करता है, जो कण कण में है वो हमारे अंदर भी है। उन्होंने एक बात इसलिए कही क्योंकि वो हमें एकता के सूत्र में बांधना चाहते हैं। विखंडन उनको पसंद नहीं है। ये विखंडन हमें अशांत कर रहा है, ये भेदभाव हमें पीड़ित कर रहा है, वो हमें एकता के सूत्र में बद्ध कर देना चाहते हैं। सुना जाता है कि एक बार राजा बिंदुसार, उनके मित्र थे जो ग्रीक देश के राजा थे। राजा बिंदुसार ने ग्रीक देश के राजा को पत्र भेजा कि आप मुझे अपने देश से मदिरा, अंजीर और दार्शनिक भेज दें। प्रत्युत्तर स्वरूप ग्रीक राजा ने यह कहा कि मैं मदिरा और अंजीर भेजने को लिए तो तैयार हूं, लेकिन अपने देश का दार्शनिक तुम्हें नहीं दे सकता। मूर्खता थी राजा बिंदुसार की। तत्वज्ञानी संतों की धरती के एक अंग का स्वामी होने के बावजूद भी किसी अन्य देश से दार्शनिक की मांग कर रहा था। और दूसरी मूर्खता ग्रीक देश के राजा की थी, जो किसी के मांगने पर भी अपने देश का दार्शनिक वहां न भेज पाया। हमारे वैदिक आर्यों का यही आदर्श रहा, शत हस्त समाहर सहस्र हस्त संकिर। अगर तुम 100 हाथों से कमाते हो तो 1000 हाथों से दान करो। और जिस सत्य की खोज सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने की, हजारों साल श्री गुरु महाराज जी ने जिस सत्य का अन्वेषण किया, चाहे ग्रंथों का अध्ययन करते हुए, हजारों साल अर्थात उन प्राचीन ग्रंथों का जो बहुत समय से हैं। शांति शब्द का संबंध सम शब्द से भी है। सम का अर्थ क्या होता है? समानता, बराबरी। लेकिन समानता कैसे आ सकती है? केवल समानता की बातें करने से समानता स्थापित नहीं होती, ना ही आर्थिक स्तर पर समानता स्थापित हो सकती है। बहुत सारे लोग समाज में समानता लाने के लिए, शांति लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वो सोचते हैं एक अमीर के पास जितना पैसा है उतना पैसा गरीब के पास आ जाए तो समानता स्थापित हो जाएगी। लेकिन श्री गुरु महाराज जी कहते हैं केवल आर्थिक समानता को मैं समानता नहीं मानता। समानता तो आध्यात्मिक धरातल पर होती है, जब हमारे मन के विचार मिल जाए, हमारी सोच एक हो जाए, हमारी विचारधारा एक हो जाए, हमारे मन की कालिमा मिट जाए, उस दिन संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। श्री गुरु महाराज ब्रवीति यत् केवलम आर्थिको संपन्नतां तु अहम पूर्ण संपन्नतां नैव अनुमीयते। संपन्नतां तु आध्यात्मिक धरातले भवति यदा मनसः विचारा मिलन्ति मानव चिंतनम एकमेव भवतु। शांत्य हेत्यर्थे उर्दू भाषायां कश्चन शब्दः अमन। यत्र न भवति मन तत्र भवति अमन। मनः प्रकृत्यां न भवतु अंतर्जगतः ऐक्यस्वरेण प्रस्फुटितं भवतु तदानीम आगंतुम शक्यते समता आगता शांति आगता। शांति के लिए उर्दू भाषा में एक शब्द है अमन। अमन का अर्थ क्या है? जहां मन ना हो, अर्थात मन के विकार ना हो, मन की विकृतियां ना हो। जब मन की विकृतियां खत्म हो जाएंगी, विकार समाप्त हो जाएंगे, मन में बस एक ही आवाज उठेगी, उस परम सत्य की आवाज। उस दिन इस संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। शांति लाने के लिए यूं तो बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वो बाह्य स्तर के प्रयास हैं। अगर शांति लानी होगी तो इसके लिए महाराज श्री कहते हैं कि हमें मनुष्य के मन को शांत करना पड़ेगा। आज संसार में जितनी समस्याएं हैं
वो मन की उपज है। आज संसार में जो प्रदूषण है वो मन की उपज है। अगर मन प्रदूषण से मुक्त हो गया, मन विकारों से मुक्त हो गया, तो बाहर भी शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। भारत देश की घटना सुनाना चाहूंगी। भारत देश में हर ऋतु का आनंद लिया जा सकता है। एक पिता के 4 पुत्र थे। पिता ने अपने चारों पुत्रों को बुलाया। अपने पहले पुत्र से पूछा, बेटा तुझे कौन सा मौसम अच्छा लगता है? पुत्र ने कहा, पिताजी मुझे बसंत ऋतु बहुत पसंद है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है, पक्षियों का कलरव, और साथ ही साथ जब कोयल की कूक उठती है तो हृदय को आह्लादित कर देती है। ये सब मुझे बहुत भाता है। पिता प्रसन्न हुए। दूसरे पुत्र से पूछा, बेटा तुम्हें कौन सा मौसम अच्छा लगता है? दूसरे पुत्र ने कहा, पिताश्री मुझे ग्रीष्म ऋतु बहुत पसंद है। पिता ने आश्चर्यचकित होकर कहा, गर्मी की ऋतु, कारण क्या है? उन्होंने कहा, पिताश्री आप जानते हैं कि मुझे आम्रफल, आम बहुत अच्छे लगते हैं और वो गर्मी की ऋतु में ही मिलते हैं, इसलिए मुझे ग्रीष्म ऋतु अच्छी लगती है। पिता ने अपने तीसरे पुत्र से पूछा तो तीसरे पुत्र ने कहा, पिताजी मुझे तो शिशिर, सर्दी का मौसम अच्छा लगता है। पिताश्री ने कहा, सर्दी का मौसम? उसने कहा, हाँ पिताजी, पानी से मुझे भय लगता है। जब सर्दी आती है तो 4-5 दिन स्नान किए बिना ही निकल जाते हैं, तो मुझे सर्दी ही अच्छी लगती है। पिताश्री ने उसकी आलस्य वाली मुद्रा भी देखी और देखा ये कभी नहीं बदलेगा। चौथे पुत्र से पूछा, बेटा तुझे कौन सा मौसम अच्छा लगता है? चौथे ने कहा, पिताजी जो शांति से बीत जाए मुझे वही मौसम अच्छा लगता है, वही मौसम प्रिय है। सचमुच हम सबको एक ही तो मौसम प्रिय है, शांति का। सूची, शौनक इत्यादि ऋषियों को उस समय की गाथा सुनाते हैं जब महाभारत का युद्ध चल रहा होता है। कौरव और पांडव पक्ष के वीर वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, कुछ ही शेष हैं, और दुर्योधन की जो जंघा है वो भीमसेन के गदा प्रहारों से खून से लथपथ हो चुकी है। अश्वत्थामा जब इस दृश्य को देखते हैं तो कहते हैं कि सखा, तुम्हारी इस दयनीय स्थिति का बदला मैं पांडवों से जरूर लूंगा, अवश्य लूंगा। दुर्योधन को सांत्वना देते हुए अश्वत्थामा पूरी तैयारी में है कि रात्रि के समय मैं पांडवों को मार दूंगा। लेकिन उधर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के शिविर में गए। उन्होंने समस्त पांडवों को कहा कि चलो मेरे साथ भ्रमण करने के लिए चलो। वो 5 पांडव जिनका जीवन ही समर्पण की पराकाष्ठा थी, श्री कृष्ण जी का आदेश उनके मुखार विंद से निश्रित होता तो उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए वो तैयार हो जाते। जैसे वो सैर के लिए, भ्रमण के लिए जाने लगे तो भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को भी कहा कि आप भी हमारे साथ चलिए। तो उन्होंने कहा, नहीं मामा श्री, हम बहुत शिथिल अनुभव कर रहे हैं, बहुत थकावट हो चुकी है, हम नहीं जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जी के संकेत को उन्होंने समझा नहीं, आज्ञा की अवहेलना हो गई। और उधर रात्रि के गहन अंधकार में अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। द्रौपदी चित्कार कर उठी। द्रौपदी ने जब 5 पुत्रों को मृत देखा तो करुण क्रंदन हुआ। हे अच्युत, हे केशव, कहाँ हो तुम? सारा जग सो रहा होता है, उस समय भी तुम जाग रहे होते हो। हे ऋषिकेश, आज तुम्हारे होते तुम्हारी सखा के जीवन में ये दुर्घटना घटित हो गई। केशव लौट आओ, तुम कहाँ हो? अपनी सखा की पीड़ा को देखो। केशव कहाँ हो? बार बार करुण क्रंदन कर अपने कृष्ण को पुकार रही है। करुण क्रंदन कृष्ण के कानों में पहुंचा। द्रुत गति से भगवान श्री कृष्ण वापस आए। पांडवों सहित जब वो शिविर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि द्रौपदी के 5 पुत्र मृत हैं और द्रौपदी विलाप कर रही है। और उस समय भीमसेन ने द्रौपदी को सांत्वना दी, लेकिन अर्जुन ने कहा, नहीं पांचाली, नहीं, मैं तब तक तुम्हारे आंसू नहीं पहुंचूंगा जब तक अपने गांडीव धनुष के बाणों से उस आतताई का सिर काटकर तुम्हारे कदमों में नहीं डाल देता। अर्जुन जानता था कि यह कार्य किसने किया है। भगवान श्री कृष्ण जी को अपने रथ का सारथी बनाया और अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए कहा। अश्वत्थामा ने जब ये देखा कि श्री कृष्ण रथ को मेरे समीप ले आए हैं, अपनी जान को बचाने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। ब्रह्मास्त्र की अग्नि की लपटों का समूह जब अर्जुन की ओर आया
तो अर्जुन ने कहा किम इदम केशव किम इदम, ये क्या है? भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा इदम द्रोण पुत्रस्य ब्रह्मास्त्रम, ये द्रोण पुत्र अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र है, उसने जान बचाने के लिए चला दिया है। इस आग से बचने का एक ही उपाय है, तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान कर दो। और अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और अग्नि की लपटों से जब प्रजा त्राही त्राही करने लगी, सृष्टि को विनाश की कगार पर देखा, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा अर्जुन, मूर्ख अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला तो दिया है लेकिन वापस लौटाना नहीं जानता। तुम दोनों ब्रह्मास्त्र को किसी तरह से वापस लो, क्योंकि इससे सृष्टि पर भारी संकट आ सकता है। अपने प्रभु के आदेश का पालन करते हुए अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र वापस लौटा लिए। अश्वत्थामा को जीवित पकड़ लिया। अश्वत्थामा को जीवित तो पकड़ लिया, लेकिन अब मारने की हिम्मत नहीं हो रही। अश्वत्थामा को रस्सियों से बांधकर द्रौपदी के पास ले आए। द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा को रस्सियों से बंधा हुआ देखा तो फिर चित्कार किया, मुच्यताम एष मुच्यताम, इसे छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए। आश्चर्य, अश्वत्थामा भी देख रहे हैं, मैंने इसके पुत्रों की हत्या की और ये मेरे लिए कह रही है मुच्यताम एष मुच्यताम। द्रौपदी ने कहा प्राणनाथ, इसे छोड़ दीजिए, इसे मत मारिए, इसे क्षमा दान दीजिए, इसे मत मारिए। अर्जुन ने कहा पांचाली, तुम्हें क्या हुआ है? ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, हत्यारा। एक नहीं तुम्हारे 5-5 पुत्रों की हत्या की है इसने, और हत्यारे के लिए तुम क्षमा दान मांग रही हो। पांचाली ने अश्रुपात करते हुए कहा प्राणनाथ छोड़ दीजिए, मैं जानती हूँ कि पुत्रों के मृत होने से कितनी पीड़ा होती है। ये माँ गौतमी का एकमात्र सहारा है, अगर ये चला गया तो माँ गौतमी किसके सहारे जिएगी? मैं किसी को सुख ना दे सकूं तो किसी के दुख का कारण भी क्यों बनूं? प्राणनाथ, आज जिस दुख को मैं झेल रही हूँ कोई और इस पीड़ा को क्यों सहन करे? इसे छोड़ दीजिए प्राणनाथ, छोड़ दीजिए। अश्वत्थामा के मन में विचारों ने जन्म ले लिया, मैं तो इसके पुत्रों का हत्यारा हूं और ये करुणामयी हुई है। अश्वत्थामा क्या जाने कि द्रौपदी का जो हृदय है एक ब्रह्म ज्ञानी स्त्री का हृदय है, बड़े बड़े अपराधियों को क्षमा दान देने का सामर्थ्य रखता है। द्रौपदी की महानता से मानव समाज भी अवगत नहीं हो पाया। आज तक द्रौपदी को किस तरह से याद किया जाता है? द्रौपदी जो महाभारत युद्ध का कारण बनी, महाभारत युद्ध द्रौपदी की वजह से हुआ। आज तक यही कटाक्ष द्रौपदी के संदर्भ में आप सभी को, हम सभी को सुनने को मिलते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि द्रौपदी महाभारत युद्ध का कारण नहीं है। द्रौपदी के मान भंग की घटना से पूर्व ऐसी कई घटनाएं घटित हो चुकी थी जो महाभारत युद्ध की आधार भूमि बन चुकी थी। भौमासुर के कारागृह में बंदनी स्त्रियों की जीवन गाथा क्या नारी जाति के अपमान की जीवन गाथा नहीं थी? जयद्रथ या कीचक ने इससे पूर्व क्या किसी नारी पर बुरी दृष्टि नहीं डाली होगी? अवश्य डाली थी। कंस या फिर हम कहें मगध नरेश जरासंध के साम्राज्य में क्या नारियों का अपमान नहीं होता था? क्या नारियों का शोषण नहीं होता था? अवश्य होता था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं थी जो घटित हो रही थी। बस ये जरूर कह सकते हैं कि उन घटनाओं की आखिरी कड़ी द्रौपदी के चीरहरण की घटना साबित हुई और वही घटना महाभारत युद्ध का आधार सिद्ध होने लगी। लेकिन नहीं, द्रौपदी महाभारत युद्ध का प्रमुख कारण नहीं है और ना ही महाभारत नामक ग्रंथ किसी राज परिवार के कलह की गाथा है। लोग महाभारत ग्रंथ को अपने घर पर नहीं रखते और ना ही इसका अध्ययन करते हैं। क्यों नहीं करते? जनमानस में एक भ्रांति है कि महाभारत ग्रंथ को घर पर रखने से कलह होता है, झगड़ा होता है। आप मुझे ये बताइए, जिन घरों में महाभारत नामक ग्रंथ नहीं है, क्या उन घरों में कभी कलह नहीं हुआ? क्या कभी झगड़ा नहीं हुआ? तो फिर महाभारत नामक ग्रंथ को ही ये बात क्यों मिली कि इसको घर पर रखेंगे तो कलह होगा? महाभारत किसी राज परिवार के कलह की कहानी नहीं है भद्र पुरुषों। सच्चाई क्या है आज आप सभी को जाननी ही होगी। महाभारत काल में स्थितियां कैसी थी, सामाजिक और राजनीतिक परिवेश कैसा था, ये हम सबको जानना ही होगा। और महर्षि वेदव्यास जी ने व्यक्ति चरित्रों के माध्यम से बस दिग्दर्शन कराने का प्रयास किया है। हम बात करते हैं तपस्वी संस्था की।
जो उस समय बड़े बड़े राजाओं और महाराजाओं की मार्गदर्शिका हुआ करती थी। तपस्वी संस्था का अधः पतन अगर देखना चाहते हो तो महर्षि वेदव्यास जी ने आचार्य द्रोण का मात्र उदाहरण ही दिया है, जबकि ऐसी स्थितियां चारों ओर थी। आचार्य द्रोण एक आचार्य हैं। उनका कर्तव्य क्या है? शिक्षा का सारे विश्व में जनमानस में प्रचार प्रसार करना। लेकिन जब एक आचार्य अपनी शिक्षा को एक राज परिवार के हाथों में बेच दे और बेचने के बाद प्रतिभाओं का हनन करना शुरू कर दे, एकलव्य जैसा प्रतिभाशाली छात्र उनसे शिक्षा प्राप्त करने आया तो ये कहकर ठुकरा दिया गया कि तुम नीच जाति के हो। आचार्य का कर्तव्य सिर्फ जिज्ञासु समाज को शिक्षा देना होता है, समाज का मार्गदर्शन करना होता है। लेकिन अपनी विद्या को चंद लोगों के हाथों में बेचकर वो अपने आचार्यत्व से गिर चुके थे। और ये मात्र आचार्य द्रोण की कहानी नहीं थी, उस समय के कई आचार्य यही कार्य कर रहे थे, बेच रहे थे अपनी शिक्षा, अपने पद से च्युत हो चुके थे। भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में जाते हैं तो वह आचार्य द्रोण से कहते हैं, आप तो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण को हमेशा धर्म का साथ देना चाहिए, न्याय का साथ देना चाहिए, लेकिन आप अधर्म का साथ दे रहे हैं। तब आचार्य द्रोण भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं तो दुर्योधन का वेतन भोगी सेवक हूं, मैं तो वही करूंगा जो मेरा स्वामी कहेगा। आप सोचिए, एक आचार्य जब पद से भ्रष्ट हो जाए तो उनसे समाज का मार्गदर्शन होने की आशा तो नहीं की जा सकती। वो तो समाज को पतन के मार्ग पर ही धकेलेंगे। और उस समय के आचार्य बिक रहे थे, समाज की स्थिति दयनीय हो चुकी थी। तपस्वी संस्था का अधः पतन यही था। आचार्य द्रोण तो मात्र एक उदाहरण के रूप में सामने आए हैं। हम बात करते हैं मगध नरेश जरासंध की। जरासंध एक सम्राट है, पाश्विक शक्ति के प्रेरक है सम्राट जरासंध। उनकी सोच क्या थी उस समय? उनकी सोच थी कि मेरी नगरी का जो किला है वो दुर्भेद्य है, इसके कोई भेद नहीं सकता है, और मल्ल युद्ध में मेरे जैसा कोई शक्तिशाली भी नहीं है। जितने बड़े बड़े राजा महाराजा थे उसने अपनी शक्ति के द्वारा अपने अधीन कर लिया, उसे कारागृह में उन्हें बंद कर दिया। और तदुपरांत धर्म के नाम पर उन्हीं राजाओं की वो बलि देने जा रहा था। ऐसा नहीं था कि मगध सम्राट जरासंध के दरबार में ब्राह्मण समाज नहीं था जो उनका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार था, शास्त्र विशारद लोग नहीं थे, ऐसा नहीं था। थे जो वो सम्राट जरासंध को समझाने का प्रयास करते तो जरासंध एक ही बात कहता कि मैं अपने बुद्धि बल के द्वारा तुम्हारे इन शास्त्र सम्मत सिद्धांतों को गलत सिद्ध कर सकता हूँ। मेरी बुद्धि और मेरी ताकत दोनों ही मेरे लिए धर्म है। मैं तुम्हारे किसी धार्मिक ग्रंथ को नहीं मानता। धर्म के नियम बदल दिए, धर्म की परिभाषा सम्राट जरासंध ने बदल दी और चारों ओर धर्म के नाम पर अधर्म फैलने लगा। आप मगध सम्राट या मगध नरेश जरासंध की बात छोड़ दीजिए, आप कौरवेश्वर की बात समझ लीजिए। कौरवेश्वर कौरवों के राजा, उन्होंने कहा यतो रत्न भुजो वयम, इस संसार में जितने भी रत्न हैं वो हमारे उपभोग के लिए हैं। बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भूमि हम देने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया में जितने सरोवर हैं वो सिर्फ हमारे हैं और हमारे विहार के लिए है, तुम उसमें पांव भी नहीं रख सकते। और अन्याय अत्याचार वो चारों ओर फैला रहे थे, प्रजा पीड़ित हो रही थी, त्राही त्राही कर रही थी। कालिय नाग यवन देश का राजा था। यवन देश के राजा ने अपने जीवन में एक ही सूत्र अपनाया था। उन्होंने कहा अर्थशास्त्र का मैं एक ही सिद्धांत जानता हूं, अगर तुम अमीर होना चाहते हो तो दूसरे देशों पर आक्रमण करो और वहां की सारी पूंजी सारी संपत्ति लूटकर अपने देश में ले आओ, तुम धनवान हो जाओगे। सबसे अच्छा तरीका ही यही है। उसकी सोच यही थी और वो यही कार्य कर रहा था। आगे चलते हैं। भौमासुर, भौमासुर की सोच क्या थी? प्राग ज्योतिषपुर का वो राजा है, उसने कहा कि मेरे लिए कोई भी वस्तु प्राप्त करना मुश्किल नहीं है, चाहे वो पृथ्वी लोक की हो या देवलोक की हो, मैं किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकता हूँ। ये दुनिया के जो नीति नियम या कानून है वो मेरे ऊपर नहीं चलते हैं। मैं किसी भी स्त्री का हरण करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, और वो ऐसा कर भी रहा था। देव माता अदिति के कुंडल उसने चुराए, मणि पर्वत पर उसने अधिपत्य स्थापित कर लिया, देवताओं की पूंजी पर वो अधिपत्य स्थापित कर चुका था। चारों ओर अनाचार की सृष्टि पैदा हो चुकी थी, अनाचार बढ़ता चला जा रहा था। अब आप सोचिए, कहाँ यवन देश, कहाँ मगध देश,
कहाँ हस्तिनापुर और कहाँ प्राग ज्योतिषपुर। ये तो संपूर्ण विस्तृत मानव समाज की तस्वीर महाभारत में दिखाई गई है। महाभारत सिर्फ परिवार की दास्तान नहीं है, पांडवों और कौरवों की कहानी महाभारत नहीं है, अपितु उस समय की समस्त राजनीतिक सामाजिक स्थितियों का वर्णन किया गया है कि कोई भी विश्व का राष्ट्र अपने देश में ऐसी स्थितियों को जन्म ना दे, नहीं तो भारी विनाश होगा। हम सबको समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत नामक ग्रंथ की रचना की। उन्होंने अनेकों पुराणों की भी रचना की। अष्टादश पुराणस्य व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। पुण्य क्या है, पाप क्या है, इस परिभाषा से मानव समाज को अवगत करवाने के लिए उन्होंने पुराणों तक की रचना की। ये ग्रंथ कलह को जन्म देने के लिए नहीं लिखे गए, हमें परम सत्य से जोड़ने के लिए इन ग्रंथों का निर्माण किया गया है। समाज में कैसे जीवन जिया जाए, हर एक राष्ट्र की कैसी स्थिति होनी चाहिए कि राष्ट्र शांति से अपना जीवन जी पाए, इन समस्त समाधानों के साथ महाभारत का निर्माण हुआ है। इसका अध्ययन होना ही चाहिए। प्राचीन काल में जब कोई राजा बनता था, उसे विशेष तौर पर इस ग्रंथ का अध्ययन करवाया जाता था ताकि उसमें एक श्रेष्ठ राजा के गुण आ पाए, वो कभी भी पतन के मार्ग पर न बढ़े। इसलिए इस ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करो। इसलिए इसे राज परिवार का कलह या इसकी कहानी मात्र कहकर मत छोड़िए। और भगवान श्री कृष्ण जो महाभारत युद्ध के मुख्य प्रणेता लोगों के द्वारा स्वीकार किए गए, महाभारत के संदर्भ में दो ही सिद्धांत सामने सुनने को मिलते हैं। एक ये कि द्रौपदी महाभारत युद्ध का कारण रही नहीं, ये सारी घटनाएं बता चुकी है कि द्रौपदी ही कारण नहीं थी, अपितु ये सारी स्थितियां महाभारत युद्ध का कारण बनी। भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा अधर्म बढ़ गया है, अब इन अधर्मियों का अंत हो ही जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा हो जाए। लेकिन इसके लिए हम भगवान श्री कृष्ण को दोषी नहीं ठहरा सकते। लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण चाहते तो महाभारत युद्ध रुक सकता था, लेकिन कृष्ण ने ही महाभारत युद्ध करवाया, ये भी जनमानस में भ्रांति फैल चुकी है। नहीं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर गए। उन्होंने कितने प्रयास किए, युद्ध ना हो, धृतराष्ट्र को समझाया, दुर्योधन को समझाया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए। और आप ये जानते ही हैं, कर्म करने की आजादी तो हर एक व्यक्ति को है। भगवान हमें समझा सकते हैं, हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन कार्य करने की स्वतंत्रता हमसे नहीं छीन सकते। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा ठीक है, अगर तुम नहीं मानते तो फिर हो जाए युद्ध, क्या कर सकता हूं मैं। और भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हाँ, युद्ध होना अब अवश्यम भावी है अगर अधर्म का विनाश करना है। कौरव समुदाय की महासंहार की इस घटना को आप अन्य उदाहरण से समझ सकते हैं। आप के समक्ष एक रोगी है, वो रोगी एक चिकित्सक के पास गया, उसके शरीर का एक अंग पूरी तरह गल चुका है। चिकित्सक उपचार करता है, दवाई देता है, औषधि देता है, लेकिन तरह तरह के उपचार करने के बावजूद भी उस रोगी का गला हुआ अंग स्वस्थ नहीं हो पा रहा है। और ऐसी परिस्थिति में चिकित्सक एक निर्णय लेता है कि इस गले हुए अंग का जो विष है वो सारे शरीर में फैल रहा है, इससे पहले इस विष के द्वारा सारे शरीर को हानि हो, मुझे इस गले हुए अंग को काट ही देना होगा। अब आप सभी मुझे ये बताइए, चिकित्सक ऐसी परिस्थिति में ये निर्णय लेता है कि इस गले हुए अंग को काट दें ताकि सारे शरीर की रक्षा हो पाए, क्या चिकित्सक के द्वारा लिया गया ये निर्णय अनुचित है? नहीं, चिकित्सक कोई रोगी का दुश्मन नहीं है। गले हुए अंग को काटने के पीछे एक ही उद्देश्य है, मात्र एक उद्देश्य है कि रोगी के बाकी शरीर की रक्षा हो पाए, वो अपने जीवन को सही ढंग से जी पाए। और यही कार्य भगवान श्री कृष्ण जी ने किया। कौरव समुदाय उस समय के मानव समाज रूपी शरीर का गला हुआ अंग था, जो समाज में अधर्म फैला रहा था, अत्याचार की आंधी को जन्म दे रहा था, अनाचार के तूफान को बढ़ा रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब इनका अंत होना बहुत जरूरी है, और अधर्म का अंत भगवान श्री कृष्ण जी ने किया। प्रोफेसर लोटू सिंह गौतम जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी की नीतियों को मानव समाज समझ नहीं पाया है। उनकी नीतियां इंटरनेशनल वेलबींग पर आधारित थी, अंतरराष्ट्रीय कल्याण पर। उन्होंने मात्र एक राष्ट्र की बात नहीं की, भगवान श्री कृष्ण जी ने संपूर्ण विश्व की बात की। उनकी नीतियां यही समझाती रही कि अन्याय अत्याचार चाहे किसी भी राष्ट्र में हो रहा हो, उसका प्रतिकार तो हमें करना ही होगा।
अगर हमारे राष्ट्र में अधर्म बढ़ रहा है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस अधर्म का अंत हमें करना ही होगा। अधर्म का समर्थन करने की आज्ञा भगवान श्री कृष्ण नहीं देते हैं। और अगर भगवान श्री कृष्ण जी की नीतियों को समझना चाहते हो तो भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन को समझ लो। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मामा कंस का वध क्यों किया? क्योंकि उसकी नीतियां प्रजा के लिए हितकर नहीं थी, राष्ट्र के लिए हितकर नहीं थी। प्रजा उसके शासन में पीड़ित हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण जी ने कंस को मार दिया। भगवान श्री कृष्ण जी ने जरासंध का वध करवाया। क्यों करवाया? इसके पीछे उनकी कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं थी, अपितु जरासंध ने धर्म की हत्या की। धर्म के नाम पर वो अधर्म का प्रचार प्रसार कर रहा था, प्रजा को पीड़ित कर रहा था, अन्याय बढ़ रहा था। प्रभु ने जरासंध की हत्या की। भीमसेन के सेवा कार्य के द्वारा यह कार्य संपन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल को मारा। क्यों मारा? क्योंकि वो दुष्ट स्वभाव का था। कितने अपराध भगवान श्री कृष्ण जी ने उसके क्षमा किए कि तू अधर्म के मार्ग को छोड़कर धर्म के मार्ग पर आ जा। लेकिन शिशुपाल ने हमेशा अधर्मियों का साथ दिया। भगवान को लगा कि ये अधर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, अब इसका भी अंत हो जाना चाहिए। प्रभु ने उसका भी संहार किया। भगवान श्री कृष्ण जी ने ये जो कार्य किया, इनके पीछे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी। अगर हम सोचे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने इनको मारा तो इनके राज्य को भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने साम्राज्य में समाहित नहीं किया। कंस को मारा तो वो राज्य उन्होंने पिता उग्रसेन को दिया। जरासंध को मरवाया तो वो राज्य जो उसका था, उसके पुत्र को ब्रह्म ज्ञान देकर, आत्म ज्ञान देकर, उसकी सोच को शुद्ध कर उसके पुत्र को ये राज्य दे दिया और कहा कि बेटे, तुम्हारे पिता ने मानव समाज की बहुत हत्या की है, लेकिन अब तुम्हें अपने पिता के पापों का प्रायश्चित करना होगा। आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हुए तुम्हें प्रजा की रक्षा करनी है, प्रजा की भलाई करनी है। और प्रभु ने ये कहकर उसे राज्य सौंप दिया। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने मानव जाति के उत्थान के लिए ये कार्य किए, लेकिन हम श्री कृष्ण जी की नीतियों को समझ नहीं पाए हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भी यही कहा कि अर्जुन, तू भीष्म पितामह से युद्ध नहीं कर रहा है, तू ना ही द्रोणाचार्य से युद्ध कर रहा है, तू अन्याय का प्रतिकार कर रहा है, तू न्याय के खिलाफ लड़ रहा है, अधर्म के खिलाफ लड़ रहा है। क्योंकि अन्याय का प्रतिकार करना मेरे जीवन का प्रथम कर्तव्य है, धर्म की स्थापना मेरे जीवन का प्रथम कर्तव्य है। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने ये उद्घोष किया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। जब अधर्म बढ़ता है, अनाचार बढ़ता है, तब प्रभु को अधर्म का अंत करने के लिए, जनमानस में धर्म की स्थापना के लिए अपनी लीलाओं के द्वारा जनमानस को हर्षित भी करना पड़ता है और उनका मार्गदर्शन भी करना पड़ता है। फ्रांस के एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं रूसो। उनकी एक किताब है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसमें वो लिखते हैं कि राजा का अपने राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य होता है। जिस राजा की नीतियां जितनी व्यापक होती हैं, उतना ही वह सम्मान का भाजन बनता है। और भगवान श्री कृष्ण जी का कार्य संसार के इतिहास में अद्वितीय कार्य रहा। न केवल एक राष्ट्र को, अपितु पूर्ण विश्व को, सभी राष्ट्रों को आज श्री कृष्ण जी की नीतियों को अपनाने की जरूरत है। अगर प्रत्येक राष्ट्र श्री कृष्ण जी की नीतियों को स्वीकार कर ले तो सारे विश्व को लाभ मिल सकता है। आज समाज को, आज राष्ट्र को, आज पूरे विश्व को श्री कृष्ण जी की जरूरत है, जो अत्याचारी शासन प्रणाली को खत्म करके न्याय की स्थापना कर दे। आज संपूर्ण विश्व को उन श्री कृष्ण जी की जरूरत है जो राजनीति के सही अर्थ को लोगों के हृदय में प्रकट कर दे। आज संपूर्ण विश्व को उन श्री कृष्ण जी की जरूरत है जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर धर्म को प्रकट कर दे। जिस दिन श्री कृष्ण जी की महानता से मानव समाज अवगत हो गया, उस दिन विश्व में शांति की स्थापना स्वतः ही हो जाएगी। और आज भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से अश्वत्थामा को मानो प्राणदान ही मिल रहा है, क्योंकि द्रौपदी का मार्गदर्शन भगवान श्री कृष्ण ही तो करते रहे हैं। द्रौपदी ने आज अश्वत्थामा के लिए प्राणदान मांग लिए है। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के करुणामय हृदय को देखा
मन ही मन नतमस्तक तो हो रहा है, लेकिन ये नहीं जानता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। भीमसेन ने कहा, अश्वत्थामा अत्याचारी है, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा है। द्रौपदी की पीड़ा को मैं समझता हूं, और द्रौपदी की पीड़ा को हर एक मां समझती है जिसने बच्चों को जन्म दिया है, जिसने प्रसव पीड़ा को सहन किया है, अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने पल प्रतिपल बड़े होते देखा है, अपने भोजन से अपने बच्चों का पोषण किया है, जिसने उसी के बच्चों को अगर कोई हत्यारा मार दे और माँ क्या उसके लिए क्षमादान दे सकती है? उस समय माँ के अंदर से दुआ नहीं बद्दुआ निकलती है। तुम नहीं जानते मैंने अपने बच्चे के लिए दिन रात एक किया है, प्रसव पीड़ा को सहन किया है, लेकिन आज द्रौपदी के हृदय की विशालता तो देखिए। अपने पुत्रों के हत्यारे के लिए क्षमा दान मांग रही है। अध्यात्म ज्ञान की गहराई में उतर चुकी थी द्रौपदी। कहा राजमहल की अधिकारिणी वन मन के संकट सहन किए उसने, अध्यात्म ज्ञान ने उसको बल दिया कि आत्मज्ञान हमें बड़े से बड़े संकट से जूझने की शक्ति देता है। यह अध्यात्म ज्ञान हमें हर पीड़ा से निकलने का मार्ग देता है। आज द्रौपदी के पास यही ज्ञान तो है, लेकिन इस समय अर्जुन दुविधा में आ गया। द्रौपदी की स्थिति देख रहा है तो क्षमादान तो दे, लेकिन अर्जुन प्रतिज्ञा कर चुका है, मैं अश्वत्थामा का सिर काटकर तुम्हारे कदमों में चढ़ाऊंगा। और क्षत्रिय प्रतिज्ञा पूर्ण ना करे तो सारे क्षत्रिय समाज के समक्ष उपहास का पात्र बन जाता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी की ओर देखा, केशव क्या करूं? पांचाली की बात मानता हूं तो प्रतिज्ञा अधूरी पड़ती है, अगर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करता हूं पांचाली की पुकार पीछे छूटती है। श्री कृष्ण जी ने कहा, शास्त्रों में मैंने 2 ही बातें कही हैं, आतताई को मार देना चाहिए और दूसरा पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए। मेरी दोनों बातों पर तुम्हें पूरा उतरना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने शास्त्र नीति का हवाला दिया तो अर्जुन को भी शास्त्र नीति याद हो गई। मनुस्मृति में लिखा है कि पतित ब्राह्मण का अपमान करना उसका वध करने के ही समान है। अगर आप किसी ब्राह्मण का अपमान करते हो तो समझ लो कि ब्राह्मण हत्या लगी। और उस समय अर्जुन ने क्या किया? अश्वत्थामा के मस्तक पर जड़ी हुई उसकी जन्मजात मणि को बाहर निकाल लिया और उसे जीवित छोड़ दिया। मणि निकालने से अश्वत्थामा का अपमान हुआ, मानो वध ही हो गया, प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई, और अश्वत्थामा को जो जीवित छोड़ा उसे द्रौपदी की मांग पूरी हो गई। अर्जुन आज इस कड़ी परीक्षा में से निकल गए अपने केशव की कृपा से, लेकिन इधर अश्वत्थामा का हृदय तो प्रतिशोध की भावना से जल रहा है। पांडवों ने मेरा अपमान किया है। जो 2 घड़ी पहले द्रौपदी के करुणा से भरे हृदय को देख रहा था, आज उसके अंदर फिर से पांडवों के प्रति क्रोध की ज्वाला धधकने लगी। मैं पांडवों को निर्बीज कर दूंगा, इनके वंश को खत्म कर दूंगा। और प्रतिशोध की भावना से पूरित होकर अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। ब्रह्मास्त्र की आग उत्तरा के गर्भ को जलाने लगी। उत्तरा चित्कार कर उठी। उत्तरा पुकार कर रहे हैं, हे महायोगी, हे जगतपति, हे देवादिदेव, ये सभी एक दूसरे के मृत्यु के निमित्त बने हुए हैं। ये सभी एक दूसरे के मृत्यु के पाश बने हुए हैं। ये जलता हुआ लोहे का बाण भले ही मुझे जला ले, लेकिन मेरे गर्भ को नष्ट ना करे। इस समय आप ही मेरे रक्षक हैं, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी रक्षा करें। उत्तरा ने अपने प्रभु को पुकारा। प्रभु को यह पता चल गया कि अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया है, और साथ ही प्रभु ने जब यह देखा कि 5 जलते हुए बाण पांडवों की ओर आ रहे हैं, प्रभु ने उत्तरा के गर्भ को अपनी माया कवच से ढक दिया और जलते हुए बाणों से पांडवों की भी रक्षा की। उत्तरा के पुत्र की रक्षा हो गई। लेकिन यहाँ एक प्रश्न पैदा होता है, उत्तरा के पुत्र की भगवान ने रक्षा की और उस पुत्र की जो गर्भ में था,
क्या भगवान एक जीव की मात्र मां के गर्भ में ही रक्षा करते हैं? क्या जीव जब मां के गर्भ से जन्म लेकर धरती पर आता है उस समय भगवान क्या रक्षा नहीं कर रहे होते? कर रहे होते हैं। पल प्रतिपल हमारे रक्षक हमारे प्रभु ही तो हैं, हमारे भगवान ही तो हैं। फिर क्या कारण है जब हम जन्म लेते हैं, होश संभालते हैं, संसार में जीवन जीते हैं, तो हम भगवान को मानने से इनकार कर देते हैं? जो मां के गर्भ में आपकी रक्षा कर रहा होता है, आपको जीवन दे रहा होता है, उसे ही हम होश संभालते भूल जाते हैं। उसी ईश्वर की भक्ति के लिए हमारे पास समय का अभाव होने लगता है। सांसारिक व्यस्तता का लाबादा ओढ़कर हम यही कहते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं, ईश्वर की भक्ति के लिए समय कहाँ। तो उन पलों को याद कर लिया करो जब मां के गर्भ की आग आपको जला रही थी। आप बार बार यही प्रार्थना कर रहे थे, मां के गर्भ की अग्नि से प्रभु हमें मुक्ति का दान दे, हम तुम्हारी भक्ति करेंगे, हम तुम्हारी आराधना करेंगे। अपने किए इकरार को हम खुद ही भूल जाते हैं। आप अपने किए इकरार को भूल जाएं, ये हो सकता है, लेकिन भगवान अपना दिया वचन कभी नहीं भूलते हैं। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतः, वो तो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। धारणात् धर्मम इति आहु, जिसे धारण किया जाए उसे ही धर्म कहते हैं। ईश्वर का साक्षात्कार करना ही धर्म है। और अनुभव को प्राप्त करने के बाद विवेकानंद जी ने भी यही कह दिया, रिलीजन इज नो टॉक, नो डॉक्ट्राइन्स, नो थ्योरीज, रिलीजन इज डायरेक्ट सीइंग, डायरेक्ट परसेप्शन, प्रैक्टिकल परसेप्शन ऑफ गॉड। उन्होंने कहा ईश्वर का साक्षात्कार करना ही धर्म है। भला ऐसा धर्म किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को भड़काने का राजनीतिक अस्त्र कैसे हो सकता है? महाराज श्री ने कहा, जिसे तुम लोग धर्म समझते हो वो धर्म नहीं है, वो सांप्रदायिक हठवादिता है, और सांप्रदायिक हठवादिता से राजनीति को दूर ही रहना चाहिए। जबकि राजनीति का आधार धर्म होगा तो राजनीति जनमानस का कल्याण करेगी, जनता के लिए कल्याणकारी होगी। राजनीति का आधार धर्म नहीं होगा तो प्रजा पीड़ित ही रहेगी। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, राजनीति का आधार धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। सर्वश्री आशुतोष महाराज ने उसे समझा दिया। आज के कुछ तथाकथित संत और समाज सेवी क्या कह रहे हैं, जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है, वो कहते हैं कि अध्यात्म को भी धर्म निरपेक्ष होना चाहिए। कितनी हास्यास्पद बात है और अज्ञानता से जड़ित बात है। अध्यात्म को धर्म निरपेक्ष होना चाहिए। अध्यात्म की परिभाषा क्या है? मेदिनी कोश में कहा गया है, सूक्ष्मं स्यात् कैतवे अध्यात्म, अपनी आत्मा को जान लेना ही अध्यात्म है। नो दाई सेल्फ की उक्ति को अपने जीवन में चरितार्थ कर लेना ही अध्यात्म है। अपने स्वरूप को जान लेना अध्यात्म है, जो धर्म के बिना, ईश्वर साक्षात्कार के बिना संभव नहीं हो सकता। बताइए, अध्यात्म को आप धर्म निरपेक्ष कैसे कर सकते हैं? हमारे शास्त्र कहते धर्म क्या है, हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं? धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। धैर्य, सत्य बोलना, चोरी न करना, झूठ न बोलना इत्यादि ये धर्म के लक्षण है। जब एक इंसान वास्तविक अर्थों में धार्मिक होता है, ये सारे सद्गुण उसके अंदर अपने आप प्रकट हो जाते हैं। अब धर्म की परिभाषा तो आपने जान ली, इन सारे सद्गुणों का अंदर प्रादुर्भाव हो जाना, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाना, ये धर्म है। तो ये कुछ चंद तथा कथित संत जो ये कह रहे हैं कि अध्यात्म को धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, तो अब आप सोचिए धर्म निरपेक्षता की परिभाषा क्या बनी? झूठ बोलना, चोरी करना, धैर्य का न होना, हिंसा फैलाना, क्रोध करना। क्या ऐसी धर्म निरपेक्षता समाज में शांति ला सकती है? क्या ऐसी धर्म निरपेक्षता विश्व में शांति की स्थापना कर सकती है? हमारे शास्त्र कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशुभिः समाना। आहार निद्रा भय मैथुन ये पशु और मनुष्य में समान रूप से पाए जाते हैं। अगर मनुष्य और पशुओं में कोई अंतर है तो मात्र धर्म का अंतर है। मनुष्य अपने जीवन में ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है, पशु नहीं कर सकता।
मनुष्य अपने जीवन में गुरुदेव की कृपा से ईश्वर के दर्शन कर सकता है, पशु नहीं कर सकता। ईश्वर का साक्षात्कार ही धर्म है, और जब एक इंसान धर्म से च्युत होता है तो शास्त्र कहते हैं वो पशु के समान है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि अध्यात्म को धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, वो न तो अध्यात्म की परिभाषा का ज्ञान रखते हैं, न उन्हें धर्म का ज्ञान है। अध्यात्म और धर्म तो परस्पर गुथे हुए हैं, इन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। इसलिए धर्म निरपेक्ष होकर नहीं, धर्म सापेक्ष होकर ही आप विश्व में शांति ला सकते हैं। लेकिन जब तक ये धर्म प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रकट नहीं हो जाता, समाज से बुराइयां खत्म नहीं होंगी, अज्ञानता का अंत नहीं होगा। इसलिए इस धर्म को जब तक प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रकट नहीं किया जाता, व्यक्ति धार्मिक नहीं हो पाएगा। ईश्वर से जुड़ने के बाद ही सद्गुणों का हमारे जीवन में प्रादुर्भाव होता है, क्योंकि ईश्वर गुणों का भंडार है। ईश्वर का दर्शन किए बिना हम गुणों का भंडार कैसे बन सकते हैं? इसलिए जरूरत तो धर्म को जानने की है, धर्म को अपने जीवन में चरितार्थ करने की है। धर्म कोई पदार्थ नहीं है कि जिसे बाहर स्थापित कर दिया जाए। धर्म तो वो तत्व है जिसे जीवन के अंदर प्रकट करने की जरूरत है।